नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस 2023-24 जब आप फिल कर रहे हैं, जिसमें आपकी यूडाइस प्लस प्रोफाइल है, फैसिलिटी हैं या स्टूडेंट मॉड्यूल हैं या टीचर मॉड्यूल है। जब आप इसको भरते हैं तो आपके काफ़ी सारी तकनीकी समस्या इसमें आती है, यानी कि काफ़ी सारी दिक्कत आपके आती है, यानी कि आपके काफ़ी सारे सवाल होते हैं तो उनके क्या जवाब होते हैं, तो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। यानी कि यूडाइस प्लस 23-24 को लेकर पूरी फ्रिक्वेंसी जो है मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। जो भी आपकी क्वेरीज है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, यूडाइस प्लस 2023-24 को लेकर आपके काफ़ी सारे सवाल हैं। जो मैंने वीडियो बनाए थे उसमें आपके काफ़ी सारे कमेंट थे और उन सभी कमेंट का लगभग मैंने जवाब देने का भी प्रयास किया था। अब साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस में काफ़ी सारे जो आपके सवाल हैं उनके क्या क्या जवाब हैं। तो देखिए यहाँ पर, विद्यालय का शैक्षणिक सत्र आरंभ होने की तिथि में क्या परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि जो विद्यालय है उसका शैक्षिक सत्र आरंभ हुआ था, उसकी तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यदि हाँ तो कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, शैक्षिक वर्ष प्रारंभ तिथि सुधार जल्दी स्कूल लॉगिन में शुरू होगा, यानी कि स्कूल लॉगिन के माध्यम से आप खुद ही इसमें सुधार कर पाएंगे। इसके बाद देखिए, क्या सभी छात्रों के प्रवेश अपडेशन के बाद अंतिम सबमिट करने के बाद छात्रों के डेटा को संपादित किया जा सकता है। यानी कि जैसे आपने छात्रों के प्रवेश अपडेशन को अंतिम रूप से सबमिट कर दिया है और आप उसमें संशोधन करना चाहते हैं तो किस प्रकार होगा। तो देखिए, प्रगति मॉड्यूल को अंतिम रूप देने के बाद स्कूल लॉगिन द्वारा आगे कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी कि स्कूल इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। अपडेशन ब्लॉग लॉगिन द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि आप जो भी अपडेशन करना चाहते हैं वो सिर्फ ब्लॉग लॉगिन के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ब्लॉग से संपर्क करना होगा। इसके बाद देखिए, ऐसा बच्चा जिसका पूर्व में किसी स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है, देखिए ऐसा बच्चा जिसका पूर्व में किसी स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है और वह उस उम्र के हिसाब से दूसरी या तीसरी कक्षा में दाखिला चाहता है तो उसकी एंट्री किस प्रकार होगी। यानी कि ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका आपने एज के अकॉर्डिंग 2 से 12 में एडमिशन दे दिया है। अब ऐसे बच्चों का जो आप यूडाइस में एंट्री करना चाहते हैं तो किस प्रकार होगा। तो देखिए, जो छात्र यूडाइस सिस्टम में शामिल नहीं है उसे किसी भी कक्षा या अनुभाग में ब्लॉग लॉगिन द्वारा प्रवेश दिया जा सकता है। यानी कि ऐसे बच्चों का सिस्टम रहेगा, उसमें आपको ब्लॉग लॉगिन से ही जो है इसमें ऐड करना होगा, प्रवेश देना होगा। कोई शिक्षक नई भर्ती से स्कूल में आया है तो उसकी प्राथमिकता किस प्रकार होगी। यानी कि अभी काफ़ी सारे जो है आदमियों का सवाल था कि जो नए शिक्षक आए हैं उनको किस प्रकार ऐड करें। तो देखिए, नए शिक्षक को स्कूल लॉगिन के माध्यम से शिक्षक मॉड्यूल द्वारा जोड़ा जा सकता है। यानी कि इससे जो भी शिक्षक नए आए हैं उनको शिक्षक मॉड्यूल के द्वारा भी आसानी से जोड़ा जा सकता है। इसकी भी प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद देखिए, यदि कोई बच्चा बार बार ड्रॉप आउट हो रहा है और अभिभावक से संपर्क भी जो है हो रहा है या किया जा रहा है तो देखिए क्या करना है। ड्रॉप आउट छात्र ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल में मौजूद रहेंगे। यानी कि ऐसे छात्र जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं वो ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल में मौजूद रहेंगे। जब भी वो किसी स्कूल में पहुंचता है तो स्कूल आयात मॉड्यूल के माध्यम से, यानी कि इंपोर्ट मॉड्यूल के माध्यम से ड्रॉप बॉक्स से वहाँ के छात्र को खींच सकता है, यानी कि उसको इंपोर्ट कर सकता है। यानी कि ऐसे छात्र जिनका जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं अब स्कूल द्वारा तो उनको लेफ्ट कर दिया गया, यानी कि वो ड्रॉप बॉक्स में चले गए हैं। जब बच्चा किसी स्कूल में पहुंचता है यानी कि एडमिशन लेता है तो उसको जो है इंपोर्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल के माध्यम से जो है उसको हम इंपोर्ट आसानी से कर पाएंगे। तो इस प्रकार ये होगा। इसके बाद देखिए, प्राइवेट स्कूल में कक्षा 11 में 100 से अधिक बच्चे जुड़े हैं तो एक्सेल का फॉर्मेट अपलोड का विकल्प सभी अपडेट मॉड्यूल एक साथ खोलें। तो देखिए, जो छात्र यूडाइस सिस्टम में शामिल नहीं है उसे किसी भी कक्षा या अनुभाग में ब्लॉग लॉगिन द्वारा प्रवेश दिया जा सकता है। यानी कि ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं जिनका यूडाइस में किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको ब्लॉग लॉगिन के माध्यम से ही प्रवेश दिया जा सकता है। और जो एक्सेल है उसको अपलोड उपयोगिता MOI द्वारा प्रदान की जा सकती हैं और एक्सेल की सुविधा भी उसको MOI द्वारा प्रदान की जा सकती हैं। इसके बाद देखिए, छात्रों के ब्लड ग्रुप टेस्ट नहीं होने के कारण ब्लड ग्रुप की नियुक्ति में क्या शामिल हैं। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं जिनके लिए ये ब्लड ग्रुप का नया ऑप्शन शुरू किया गया है तो देखिए, सरकारी निजी चिकित्सा स्कूलों में चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं। यानी कि आपको
चिकित्सा जांच शिविर हैं उसको आयोजन करवाना है और उसको जिससे ब्लड जो ग्रुप है बच्चों का वो भरा जा सकता है। देखिए मेडिकल जांच शिविरों का उपयोग कर यूडाइस में ब्लड ग्रुप भरा जा सकता है। तो इस प्रकार जो है आप उसको भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए छात्र डेटा फाइनल होने के बाद पुनः संशोधन कैसे करें, यानी कि छात्र का जो डेटा है फाइनल कर दिया है तो पुनः संशोधन कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर फाइनलाइजेशन के बाद डेटा सुधार ब्लॉक या जिला या राज्य स्तर पर ही संभव हो सकता है, यानी कि ये यहाँ पर ही होगा। इसके बाद देखिए ब्लॉक लेवल पर यूडाइस ट्रेनिंग नहीं हो पाई तो पीओ उस प्रशिक्षण को जिला स्तर पर पूरा किया जा सकता है। तो देखिए यूडाइस प्रशिक्षण जिला ब्लॉक और पीओ स्तर पर आयोजित किए जाएंगे और यूडाइस ऑनलाइन डाटा छात्र डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के संबंध में सहायक वीडियो यूट्यूब के माध्यम से भी साझा किए जा सकते हैं। इसके बाद देखिए स्कूलवार ब्लॉकवार जिलावार पीपीटी आवश्यक है, तो स्कूल लॉगिन में आवश्यक विस्तृत दिशा निर्देश और जानकारी उपलब्ध है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अब देखिए नए डाइस कोड के लिए पुराना फॉर्म आ गया है तो उसका क्या करें। तो देखिए यदि नए यूडाइस कोड के लिए पुराना फॉर्म जमा किया जा रहा है तो स्कूल से संबंधित सभी जरूरी फॉर्म भरने होंगे और बाकी फॉर्म स्कूल से संबंधित व्यक्ति से पूछकर भरा जा सकता है। तो इस प्रकार का जो नया डाइस कोड के लिए आपको फॉर्म भरना होता है वो भी आप भर सकते हैं। सभी कक्षाओं का जो अंतिमीकरण यानी कि होने के बाद क्या छात्र जुड़ सकते हैं। तो देखिए फाइनलाइजेशन के बाद छात्र डेटा सुधार ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर ही संभव होगा, यानी कि ऐसी सभी कक्षाएं जिन छात्रों का आपने फाइनलाइजेशन कर दिया है यानी कि अंतिमीकरण कर दिया है तो ऐसे छात्रों को किस प्रकार जोड़ेंगे। तो ब्लॉक जिला या राज्य स्तर पर ही ये संभव है, यानी कि ब्लॉक को आपको संपर्क करना होगा। नवीन विद्यालय संचालित होने पर विद्यार्थियों को जोड़ने का विकल्प ब्लॉक स्तर पर होने के साथ साथ जिला स्तर पर भी क्या संभव है। तो देखें नए स्कूल के मामले में सभी कक्षा नामांकन नए स्कूल द्वारा भरा जाएगा यदि सभी छात्र जो यूडाइस सिस्टम पर मौजूद हैं, अन्यथा ब्लॉक स्तर कार्यालय द्वारा किया जाएगा, यानी कि ऐसे छात्रों को आप ब्लॉक स्तर के कार्यालय द्वारा जुड़वा सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ विद्यालयों का ग्राम परिवर्तन किए जाने का समाधान, यानी कि कुछ विद्यालयों का ग्राम परिवर्तन कर दिया गया है तो उसका क्या समाधान है। तो देखिए विलेज चेंज इज अवेलेबल इन स्कूल मैनेजमेंट एलजीडी मैपिंग, यानी कि आपको एलजीडी मैपिंग स्कूल मैनेजमेंट में जाकर करनी होगी। इसके बाद देखिए विद्यालय स्तर पर विद्यार्थी की टीसी जनरेट होने के उपरांत उसी विद्यालय में पुनः एडमिशन 5 दिवस में कैसे किया जाए, यानी कैसे भी काफ़ी सारे विद्यार्थी जिनका आपने टीसी जनरेट कर दी है और वो विद्यार्थी वापस उसी विद्यालय में पुनः एडमिशन उन्होंने ले लिया है। तो इसका समाधान देखिए यहाँ पर आफ्टर जनरेशन ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट सेम स्टूडेंट कैन बी एडमिटेड इन स्कूल बाय यूजिंग इम्पोर्ट मॉड्यूल, यानी कि इसी विद्यार्थियों को आप इम्पोर्ट मॉड्यूल के माध्यम से विद्यालय में एडमिट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जिला स्तर पर ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का बजट कैसे आवंटित करवाएं। तो देखिए कार्यशाला का जो बजट आवंटित करवाना है तो देखिए यहाँ पर एमजीजेस स्कूल के मामले में श्रेणी शाला दर्पण के समान ही होगी, यानी कि ऐसी सभी स्थिति जो सभी विद्यालयों की एक समान होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर डी मर्ज विद्यालय के केस में प्राइमरी विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत उपरांत स्कूल एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन बोर्ड यानी कि सेकेंडरी हायर सेकेंडरी को लिखा जाएगा। तो देखिए इन केस ऑफ डी मर्ज प्राइमरी स्कूल अपडेशन टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल द स्कूल एप्लीकेशन नंबर में फिल टेम्परेरी, देखिए यहाँ पर 999 आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ एक्चुअल एप्लीकेशन नंबर दे शुड बी अपडेटेड इन यूडाइस, यानी कि यूडाइस में उनको अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए शिक्षक का नाम जन्मतिथि आधार नंबर आदि में संशोधन कैसे होगा, यानी कि शिक्षक हैं उसकी जन्मतिथि नाम आधार में अपडेशन करवाना है। तो देखिए शिक्षक का नाम जन्मतिथि आधार संख्या अपडेशन करने के लिए शिक्षक T01 फॉर्म शिक्षक मॉड्यूल में शुरू हो सकता है, यानी कि यह फॉर्म आपको या तो शिक्षक मॉड्यूल में फिल करना होगा। इसके बाद देखिए एक विद्यालय में दूसरे विद्यालय के विद्यार्थियों को ड्रॉप बॉक्स के लिए जोड़ने का क्या क्या इंतजार रहेगा। तो देखिए एक छात्र को आयात मॉड्यूल का उपयोग करके ड्रॉप बॉक्स से दूसरे स्कूल में आयात किया जा सकता है, यानी कि आपको इंपोर्ट करना है तो ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। यदि पिछले जो स्कूल ने उस विशेष छात्र को अनुमति नहीं दी, यानी कि ऐसा छात्र है उसको वहाँ से रिमूव नहीं किया है, यानी कि लेफ्ट नहीं किया है, यानी कि ड्रॉप बॉक्स में नहीं भेजा है, तो छात्र के माता पिता को छात्र की स्थिति को दूसरे स्कूल में आयात की अनुमति देने का अनुरोध करना चाहिए, यानी कि स्कूल के जो छात्र के माता पिता हैं उनको जो है अनुरोध करना है स्कूल से कि हमारे जो बच्चा है उसको आप है ड्रॉप बॉक्स में डालें ताकि हम उसको आयात कर सके। तो इस प्रकार ये होगा। किसी छात्र को अगर 5वीं कक्षा से 30वीं कक्षा में करना हो तो कैसे करें, यानी कि भी काफ़ी सारे जो है स्कूल की समस्या है कि जो बच्चा है वो 5वीं कक्षा में था अब उसको 30वीं कक्षा में करना है तो कैसे होगा। तो देखिए विद्यार्थी का कक्षा
जो अवक्रमण है यानी कि उसका डिमोरलाइजेशन है वो ब्लॉक स्तर से ही होगा। यानी कि 5वीं से 4वीं का करना है तो उसका तो ऑप्शन आपके पास है, लेकिन 5वीं से कक्षा तीसरी में या दूसरी में आपको करना है तो ब्लॉक लेवल के माध्यम से आप उसको करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए जो 21 है इसमें किया जा सकता है। तो कॉलम 1.19 जो शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने के वर्ष में अपडेशन नहीं हो रहा है, यानी कि 1.2 जो 19 है जो स्कूल प्रोफाइल या फैसिलिटी में, उसमें 1.19 जो शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने के वर्ष में अपडेशन नहीं हो पा रहा है। तो देखिए स्कूल प्रोफाइल में बिंदु संख्या 1.19 को ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर पर अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि इससे जो है मामला उसको आप ब्लॉक या जिला या राज्य स्तर से अध्ययन करवा सकते हैं। एक राजकीय विद्यालय जिसका ब्लॉक नया यूडाइस कोड डाउनलोड किया गया है, विद्यालय द्वारा डॉक्यूमेंट में पिछले वर्ष की शुरुआत की गई है, एक विद्यालय को ब्लॉक करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है, यानी कि ब्लॉक करना है, तो ऐसी स्थिति में बंद करवाए जाने वाले छात्रावास के छात्रों का क्या होगा। तो इस स्थिति में देखिए किसी विशेष स्कूल के स्थायी रूप से बंद होने की स्थिति में ड्रॉप बॉक्स और आयात मॉड्यूल का उपयोग करके सभी छात्रों को स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कि सभी बच्चे जो विद्यालय ब्लॉक होने या उसका जो विद्यालय बंद हो चुका है तो ऐसे सभी बच्चों को ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से इंपोर्ट किया जाएगा। नए विद्यालय में स्कूल मॉड्यूल बनाए, यदि ब्लॉक चयन करें तो नीचे अलग अलग विंडो में सभी विद्यालय शो हो तो विद्यालय के स्लॉट कोड की समस्या सही हो सकती है क्या। तो देखिए जब ये नए स्कूल के लिए यूडाइस निर्माण अनुरोध प्राप्त होता है तो सबसे पहले ये जांच ले कि वर्तमान यूडाइस सिस्टम में स्कूल मौजूद है या नहीं। यह सुनिश्चित करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। यानी कि ऐसी काफ़ी सारी जो स्कूल से हैं जो नए विद्यालय हैं तो उसमें स्लॉट कोड की समस्या रहती है तो उनको लिए ये कार्य करना होगा। इसके बाद देखिए राजकीय बालिका विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की प्राइमरी प्रदर्शित नहीं हो रही है। तो देखिए यदि शैक्षणिक वर्ष में कोई छात्र उपस्थित नहीं हो रहा है तो पिछले वर्ष के सभी छात्रों को वर्तमान समय में पदोन्नत करें और आपको वर्तमान वर्ष के सभी छात्र मिल जाएंगे। यानी कि ऐसे सभी छात्रों को आपको जो है पदोन्नत करना होगा और उसके बाद ही सभी छात्र आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए पिछले वर्ष सरकार ने स्कूल के टीचर यूडाइस पोर्टल पर प्रमोशनल से छूट दी गई थी, तो नया प्रमोशनल कैसे होगा। तो नया प्रमोशनल कैसे करना है तो देखिए शिक्षक प्रविष्टि को शिक्षक स्टाफ संख्या में स्कूल प्रोफाइल के साथ जोड़ा गया है। शिक्षण स्टाफ संख्या शिक्षकों की संख्या शिक्षक मॉड्यूल में भरी जा सकती है। यदि सभी शिक्षक स्टाफ प्रविष्टियाँ पूरी नहीं हुई हैं तो शिक्षक मॉड्यूल अधूरा संदेश दिखाता रहेगा, यानी कि शिक्षक मॉड्यूल पूरा नहीं होगा। तो यानी कि जब तक पूरा स्टाफ नहीं जुड़ जाता है तब तक आपका मॉड्यूल अधूरा रहेगा। देखिए GUPS स्कूल को GHS कर दिया है, तो इस स्कूल में 8वीं के बच्चे 9वीं में प्रमोट नहीं हो पा रहे तो सेक्शन जनरेट करें या संदेश आ रहा है। यानी कि ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका विद्यालय कर्मोन्नत तो हो चुका है, अब 8वीं से वो 9वीं में जाएंगे, तब 9वीं में जब वो प्रमोट कर रहे हैं तो वहाँ पर सेक्शन नहीं आ रहा है। तो सेक्शन किस प्रकार लाना है तो इसका मैंने पहले भी अलग से वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप जाकर पूरी जानकारी उसकी ले सकते हैं। स्कूल यूनियन के मामले में पहले वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने स्कूल की श्रेणी को ठीक करें और अपने छात्रों को पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष तक प्रमोट करें, यानी कि सेक्शन बना के आपको प्रमोट करना है। इसके बाद देखिए क्लास का वेरिफिकेशन एक साथ कैसे होगा। तो पूरी क्लास का आपको वेरिफिकेशन करना है तो किस प्रकार होगा। देखिए सभी कक्षाओं की प्रगति को अंतिम रूप देने के लिए नीचे दिए गए प्रगति मॉड्यूल यानी कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल में अंतिम रूप से देने पर क्लिक करने के बाद प्रत्येक कक्षा अनुभाग को व्यक्तिगत रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी कि सारी कक्षाएं एक साथ खुल जाएगी और वहाँ से आपको जो अंतिम रूप से इसको सबमिट किया जाना है। इसके बाद देखिए प्राइवेट स्कूल का कार्य जल्दी पढ़ाई के लिए RTA पोर्टल पर पॉपअप का विकल्प आ जाए। RTA कार्य करने से पहले यूडाइस कंपनी का चयन करना आवश्यक है। PO की जिम्मेदारी है कि वो सभी सरकारी और निजी स्कूलों को यूडाइस डेटा बनने के लिए जागरूक करें। तो इस प्रकार आपको जो भी आपकी समस्या हैं, जितने भी आपके सवाल हैं, सबका जवाब मैंने इस वीडियो में देने का प्रयास किया। फिर भी आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।